नमस्कार किसान भाइयों, डॉक्टर योगेश कुमार सचान यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। 2 वर्ष की ये बहुत बेहतरीन प्लांटेशन, 2 वर्ष और इसकी 3 महीने उम्र और पेड़ लगभग सभी इस समय 18, ये देख रहे हो ग्रिप से बंद करके दिखा रहे हैं, 20 इंच के आसपास, दो बिलात और इतना खाली गैप, तो 20 इंच के आसपास गोलाई। और ये 3 साल आते आते सारा 27 इंच 28 इंच ऐसे पहुँचेगा। पानी लेट हुआ है। ये जो किसान भाइयों आपको धब्बे दिखा रहे हैं पेड़ों पे, इधर आ जाओ। ये जो धब्बे दिख रहे हैं तो ये चूने को भी पार करके आ गए। जब ऊपर टेम्परेचर बढ़ा और नीचे जड़ों को पानी मिला नहीं, सूखा, गेहूं का पानी लेट हुआ, तो सन स्टार्च बोलते हैं। ये जो वाटर स्पॉट है इस पे बाद में ये छिकल सूख भी जाता है, पेड़ मरने का भी खतरा रहता है ज़्यादा कमी होने पे। तो पानी ज़रूर मानसून आने तक सप्ताह में पानी लगाते रहें। और क्लोन की भी पहचान कराते हैं। ये S7C15 का पेड़ है जो पुराने आते थे। ये एक दो और दिखवाते हैं। क्लोन 112 की है, इसमें कुछ पेड़ और हैं। S7C15 ये पुरानी वैरायटी थी, तो आज भी सभी क्लोन को हरा रही है। ये भी S7C15 का पेड़ है। ये सबसे मोटा पेड़ है, 18 और 4 22 इंच, मात्र 2 साल में 22 इंच। S7C15 का पेड़ है। बाकी ये 110 है। ये फिर आया है S7C15 का पेड़। इसकी भी गोलाई देखो दिखा रहे हैं ये दबा के, 18 और 3 21 इंच, 21 इंच 22 इंच। तो पुरानी क्लोन में S फॉर स्टोन विले, C फॉर क्लोन। स्टोन विले एक जगह है USA में, वहाँ की क्लोन है ये S7C15। तो इसकी भी चमत्कारिक ग्रोथ है जो बता रहे हैं। ये सामने रिजल्ट है, 110 और 12 दोनों को हरा रहा है ये भी ट्राई कर सकते हैं भविष्य में। और पानी की कमी ना होने दें। कैमरामैन ऊपर भी दिखाओ। हाइट बहुत शानदार, स्टेम फर्स्ट क्लास, सिलेंड्रिकल स्टेम और हाइट जबरदस्त। 2 साल में ही लगभग 60 फीट, 60 65 70 फीट तक भी हाइट है। और बेहतरीन प्लांटेशन। पानी लेट हुआ है। ये जो धब्बे दिख रहे हैं लगातार, ये पानी की कमी। जो धब्बे दिख रहे हैं किसान भाइयों को, और पास से आओ दिखाओ आप इसमें धब्बे। ये सिर्फ पानी की कमी है। ऊपर पत्तियों से पानी जबरदस्त उड़ रहा है और नीचे पानी जब मिलता नहीं है तो प्री मैच्योर लीफ फॉल होता है। और ये टेम्परेचर जब बढ़ता है पेड़ का तो पसीना सा निकल के आता है पानी ऊपर, और ये तब टेम्परेचर बैलेंस हो जाता है। लेकिन छाल सड़ने लगती है, गलने लगती है, फंगस भी, कभी कभी सूख भी जाता है, पटक भी जाता है ज़्यादा कमी होने पर। तो किसान भाई कुछ भी हो जाए, चाहे खाद न लगा पाए, दवा न लगा पाए, लेकिन पानी से न चूके। इस समय मानसून आने तक, हिंदुस्तान में मानसून अक्सर 20 जून को आता है, तो 20 जून तक सप्ताह में पानी लगाए रहें। अब लगातार 2 पानी लगे तो आप देख रहे हो घास उगाई, अब बेहतरीन चलेगा। पहला पानी लेट हुआ। और अगर अच्छी देख रेख हुई तो ये दूसरा साल है, तीसरा साल आते आते 6 लाख रुपए एकड़ की बिकेगी। और सबसे अच्छी जमीन, स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। किसान भाइयों का सवाल रहता है कि किस तरीके की जमीन में पेड़ अच्छे चलते हैं। तो दोमट और बलुई दोमट में सबसे अच्छे पेड़ चलते हैं। मटियार दोमट में उससे कम चलते हैं। आपकी मिट्टी जल भराव वाली नहीं होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड हो, ड्रेनेज की अच्छी व्यवस्था, तो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं पेड़ आपके। और सिंगल सुपर फास्फेट और साथ में जिप्सम जैसी खादों का प्रयोग जरूर करें। अगर लकड़ी शानदार करनी है तो अपनी डायरी में जिप्सम सिंगल सुपर फास्फेट खाद लिख के रख लें, जरूर लगाना। और गोबर का खाद अगर मिल जाए 300 से 500 कुंटल प्रति एकड़ तक, तो गोबर की खाद का कोई मुकाबला नहीं। फिर किसी फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं, किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट की नहीं। गोबर का खाद अगर 1 ट्राली बीघे का मिल जाए, 50 कुंटल की ट्राली होती है, 300 से 5 कुंटल तक, तो पेड़ आपका 3 साल में तैयार होगा, 4 में तैयार होगा, 2 लाख रुपए पर एकड़ पर ईयर की अर्निंग देगा। और इस समय की चैंपियन क्लोन बता रहे हैं। अभी G48 भी जिंदा है, मरी नहीं है। G48 क्लोन भी लगा सकते हैं, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, कहीं कहीं ड्राफ्ट ड्राइंग होती है। S7C15 का रिजल्ट ये है आपके सामने। S7C15 आज भी ये S फॉर स्टोन विले, USA की वैरायटी है, ये इम्पोर्टेड। डॉक्टर JP चंद्रा साहब लाए थे ये उस टाइम 84 में वहाँ से लाए। USA की वैरायटी, आज तक इसके क्लोन बैंक है बागवाला रिसर्च सेंटर पे वहाँ। S7C15 और जबरदस्त ग्रोथ। ऊपर टेक्सचर देखो कितना, वजन भी ज़्यादा, सिलेंड्रिकल लट्ठा, सब में भारी पेड़ ये 2 S7C15 के दिखे। अब इधर फोकस करो, आ जाओ।
बेहतरीन नज़ारा। और 12 की भी ग्रोथ जबरदस्त है। कुछ 12 के पेड़ है, ये 12 के पेड़, ये भी लगभग 20-21 इंच है। ये 10 का पेड़ है। 2-4% तो कंपनी से भी आते हैं, उनमें भी मिल जाते हैं। 10 की भी ग्रोथ बहुत अच्छी है। 10 की ग्रोथ 2 साल आते आते 20 इंच है। तो पानी सप्ताह में लगाएं। और इस समय खाद अगर नहीं लगाई है किसान भाइयों ने तो 3 कट्टा एकड़ का सिंगल सुपर फास्फेट और 1 किलो ह्यूमिक एसिड, 1 किलो फेरस सल्फेट, 1 किलो जिंक सल्फेट सभी एक तिरपाल में डाल के मिला लें। पूरे खेत में बिखेर के रोटावेटर से मिक्सिंग करें। यहाँ 1 मीटर की जड़ें नहीं खोदनी चाहिए। और अगर दीमक दिख रही है आपके खेत में तो दीमक की पहचान दिखाते हैं। कैमरामैन दिखाओ आके दीमक। ये जबरदस्त दीमक है, पास में फोकस करो। ये दीमक है नीचे, यहाँ दिखाओ, देखो दीमक चल रही है। ये दीमक है जबरदस्त। बस अब ऊपर कर। यही अगर इस तरीके के हैं तो आप 1 किलो बीघे का यहाँ 5 किलो से 6 किलो प्रति एकड़ 0.3% वाला फिप्रोनिल लगा सकते हैं, जो रीजेंट राम से भी आता है GR करके। अगर अल्ट्रा वाला लगाते हैं 0.6% वाला तो उसकी डोज आधी कर दें। पूरे खेत में बिखेर के पानी लगाएं, दीमक कंट्रोल हो जाएगी। इसमें दीमक है जबरदस्त। और दीमक अगर ऐसी बनी रही तो ये अंदर घुस जाएगी, खोखला कर देती है पेड़ कटते समय। और दीमक की पहचान ऊपर पेड़ पे होती है। अगर खोखला हो रहा है पेड़ तो ऊपर फिर पीलापन दिखेगा, पेड़ में विगर नहीं होगी, तो समझ लो दीमक है इस खेत में। दीमक भी नियंत्रित करके चलें। दीमक का बायोलॉजिकल कंट्रोल बता रहे हैं। व्यूवेरिया बेसियाना एक फंगस कल्चर आता है, व्यूवेरिया बेसियाना। तो व्यूवेरिया बेसियाना फंगस कल्चर ले आए, 1 किलो मार्केट में मिलता है। उसे 2 कुंटल गोबर में बिखेरें कि हल्की नमी वाले गोबर में, और छाया में हफ्ते 10 दिन तक उसमें फंगस को बढ़ने दें। वो गोबर पूरे खेत में जुताई पहले पानी लगा लें, और जब पर्याप्त नमी खेत जुतने लायक तो वो गोबर झोलियों में भर भर के पूरे 1 एकड़ खेत में बिखेरना और रोटावेटर से मिक्सिंग कर दें। उसके साथ किसी केमिकल को, फर्टिलाइजर को या इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड नहीं मिलाना है। अकेले अलग छिड़कें, क्योंकि फंगस कल्चर है, नहीं मर जाएगा। इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड या फंजीसाइड के इस्तेमाल न करें। और इसके बाद पानी लगा दें। तो व्यूवेरिया बेसियाना जो है फंगस, यह लार्वल स्टेज पे इंसेक्ट को मार देता है, दीमक के ग्रब स्टेज पे एक से जैसा ही है जुआ बीमारी पैदा करके। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल है। आप क्लोरपायरीफास, रीजेंट या फिप्रोनिल वगैरह ये लगाएंगे, थायमेथाक्सम से ये 15-20 दिन काम करके खत्म हो जाते हैं। और अगर आप ये व्यूवेरिया बेसियाना लगाते हैं तो ये कई वर्षों के लिए लगातार लड़ता है, जब तक फंगस जबरदस्त है खेत में काम करता रहेगा। फ्यूराडान वगैरह, फ्लोरेट वगैरह न इस्तेमाल करें तो फंगस कल्चर बहुत दिन तक चलेगा और दीमक से सुरक्षा देगा आपको। तो आज किसान भाइयों इस वीडियो में आपको दीमक नियंत्रण बताया। पॉपुलर में अगर दीमक नियंत्रित कर लो तो दूसरा सबसे बड़ा शत्रु है स्टाफ बोरर, स्टेम बोरर और बार्क बोरर। 3 कीड़े हैं ये। टाप तो अंदर घुस के खाता है, तने के जो 1 साल के पेड़ों में ज्यादा लगता है। स्टेम बोरर तने के अंदर घुसता है। उनके लिए हमारे अलग अलग डिटेल वीडियो हम देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये बार बार फिर दिखाना चाहेंगे कि अगर ऐसे धब्बे दिखाएं तो ये कोई रोग नहीं है, रोग है। साइंस की भाषा में रोग भी है, प्लांट फिजियोलॉजी के। रोग जो होते हैं पैथोजेनिक होते हैं, जो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई ये काज करते हैं, माइकोप्लाज्मा। और ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। पानी की कमी पूरा कर दो ठीक हो जाएगा, तो ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये भी डिजीज की कैटेगरी में आता है। पानी की कमी है तो पानी पूरा करो। फिजियोलॉजी में पढ़ाया जाता है, प्लांट फिजियोलॉजी में डिफिशियंसी डिजीज है, तो उनमें से एक है ये सन स्कार्च, जो चल जाते हैं, सन स्कार्च, वाटर स्पॉट आते हैं ये। तो इसका इलाज सिर्फ पानी है। पानी लगाओ समय पे, जबरदस्त पैदावार होगी अगर जल्दी तैयार करना है। और ये खेत में लगभग 5-5 फीट तक की ऊंचाई पे चूना थोता और नीला थोता और चूना पोता गया है, बोर्डो पेस्ट बोलते हैं। तो ये भी इसे फंगस से, इंसेक्ट पेस्ट की एंट्री से बचा के रखता है। नीचे कोई वुंड्स वगैरह घाव है तो उसकी भी हीलिंग करता है। इस वीडियो में इतना ही काफी। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल, राम राम।